प्रणाम, आदेश महाकाल, अलख निरंजन। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज चेक करेंगे करंट इमोशंस ऑफ योर पर्सन फॉर यू वर्सेस current emotions of your person for the third party. Third party can be romantic or non-romantic. अगर आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी नहीं है तो आप बस अपना सेक्शन देखो, करंट इमोशंस ऑफ योर पर्सन फॉर यू, बाकी का पोर्शन छोड़ दो। Before I begin, I need to protect my energy, so all harm and negativity directed towards me, my YouTube channel and this video by anyone, return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रिजोनेट करे उतना रखना है, बाकी छोड़ देना है। यहाँ पर्सनल एनर्जी पिक नहीं होती है, सो हर कार्ड आपके लिए नहीं होगा। एक कार्ड के अगेंस्ट मल्टीपल एनर्जीज आ सकते हैं क्योंकि मल्टीपल लोग देख रहे हैं। कौन सा कार्ड आपके लिए है, कौन सी एनर्जी आपके लिए है, ये आपको फिल्टर करके लेना पड़ेगा बेस्ड ऑन योर सिचुएशन, क्योंकि आपसे बेटर आपका सिचुएशन और कोई नहीं जानता है। आपकी परिस्थिति, आपके मनोस्थिति, आपके पर्सन का स्वभाव, अगर थर्ड पार्टी है तो और उसको आप जानते हो तो थर्ड पार्टी का स्वभाव आपसे ज़्यादा कोई नहीं जान सकता है। हो सकता है यू हैव ज़ीरो आइडिया कि उन लोगों की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, पर स्वभाव, बेसिक नेचर तो आप जानते हो। वो दिमाग में रखते हुए प्रैक्टिकल होके रीडिंग देखना है। ऑल्सो एक उतपटांग सा मुझे कमेंट मिला लास्ट रीडिंग में, जिससे मुझे लगा एक क्लैरिफिकेशन देना ज़रूरी है। कुछ लोग ना आउट ऑफ द ब्लू आके, उन लोगों को पता भी नहीं होता है कि कैसे टैरो रीडिंग्स देखना है, आ जाते हैं। सो उन्होंने बोला था कि एक ही टॉपिक, एक ही वीडियो आप सब लोग कितने बार डालते रहते हो। तो जब मैंने बोला कि एवरी डे आई डू, आप जो लोग रेगुलर व्यूअर हो आप जानते हो कि आई ओनली डू फ्रेश रीडिंग्स एंड पोस्ट फ्रेश, तो मुझे अजीब लगा कि कैसे हो गया। तो आई आस्क्ड दैट पर्सन कि ठीक है, प्रूव इट, आप लिंक पोस्ट करो। सो वो गायब ही हो गया, डिलीट कर दिया अपना कमेंट। तब मुझे ये स्ट्राइक किया, नो, वो टॉपिक देख के वो लोग कमेंट कर देते हैं। सपोज़ करंट डार्क एनर्जी या करंट एनर्जी ऑफ योर पर्सन, सब लोग वही पोस्ट कर रहे हैं, तो इनको लग रहा है कि वीडियो सेम ही है विदाउट इवन सीइंग द वीडियो। इन लोगों को बेसिक ज्ञान नहीं होता है। तो ऐसे लोग, जो लोग टैरो रीडिंग देखना नहीं जानते हो, प्लीज़ डोंट वॉच दीज रीडिंग्स एंड डिस्टॉर्ट एनर्जीज़, क्योंकि जो लोग एक्चुअली देखते हैं, कमेंट करते हैं, हम लोग तो रीडिंग पोस्ट करके निकल जाते हैं, पर जो लोग उस एनर्जी में रहते हैं, जो व्यूअर्स जो व्यूअर्स वो रीडिंग्स देखते हैं, उनके साथ एसोसिएट करने की कोशिश करते हैं, क्लेम करते हैं, उस पर अपना एनर्जी डालते हैं, ऐसी उतपटांग सी एनर्जीज़ ना, वो एनर्जी फ्लो डिस्टर्ब कर देती है व्यूअर्स के लिए। सो दैट इज़ बैड कर्मा फॉर those people, so don't attempt all this. So हाँ, डेफिनेटली अगर आपको लगे कि हाँ रिपीट हो रहा है वीडियो, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कंटेंट रिपीट हो रहा है, तो डेफिनेटली आप बोलिए, पर ऐसा आपको मेरे चैनल में कभी दिखाई नहीं देगा, बिकॉज मुझे बासी चीज़ें पसंद नहीं हैं। आई एम इवॉल्विंग एवरी मोमेंट, एवरी मिनट आई एम इवॉल्विंग, और मुझे मेरी रीडिंग्स भी फ्रेश चाहिए। सो एनीवे, टाइमलेस रीडिंग है, कोई भी रीडिंग किसी भी रीडिंग का कंटिन्यूएशन नहीं है। तो अगर कॉन्ट्राडिक्टरी रीडिंग्स आती है जिससे ज़्यादा रेजोनेट करो वो वाला रखो, बाकी जाने दो। एनर्जीज, इमोशंस टाइम टू टाइम बदलते रहते हैं, तो सेम टॉपिक पे रीडिंग्स टाइम टू टाइम हम सब करते रहते हैं टू गेट अपडेटेड विद द एनर्जीज। हालांकि कोई कनेक्शन नहीं रहता है, बट यू नेवर नो। सो एनीवे, किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। इन सब चीज़ों का एनर्जी पे कोई फैक्टर नहीं पड़ता है। एनर्जीज ओनली पिक एनर्जीज। दिस रीडिंग इज़ वैलिड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ रोमांटिक रिलेशनशिप्स एंड ऑल टाइप्स ऑफ सिचुएशंस। आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, इन कॉन्टैक्ट हो, नो कॉन्टैक्ट हो, डजेंट मैटर। आपके और आपके पर्सन के बीच रोमांटिक रिलेशनशिप होना चाहिए। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच रोमांटिक है या नॉन रोमांटिक है, डजेंट मैटर। आप दोनों का रिलेशनशिप रोमांटिक होना चाहिए। ऑल्सो कार्ड्स को अगर पिक करना होगा तो आपकी एनर्जी पिक होगी अमंग कलेक्टिव एनर्जी। आप जिसको अपना पर्सन मान के ये रीडिंग देखोगे, उसकी एनर्जी वाया योर एनर्जी विल बी पिक्ड अमंग कलेक्टिव पर्सन्स एनर्जी। आप जिसको थर्ड पार्टी मान के ये रीडिंग देखोगे, डजेंट मैटर कि
आप थर्ड पार्टी हो या वो थर्ड पार्टी है, रियल लाइफ में कौन क्या पार्टी है मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें, और रीडिंग को भी, एनर्जी को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इस वक्त रीडिंग देखते वक्त आप जिसको अपना थर्ड पार्टी मान के ये रीडिंग देखोगे उसकी एनर्जी अमंग कलेक्टिव थर्ड पार्टीज एनर्जी पिक होगी। 5 मिनट लग गया मुझे एडवाइजरी समझाने में, फिर भी कमेंट्स में क्लैरिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन आएगा, बट ठीक है चलो मेरा काम मैंने कर दिया, बाकी अपनी अपनी बुद्धि अनुसार सब लोग रिएक्ट करेंगे। एनीवे, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। फर्स्ट 3 कार्ड्स ऑन द बॉटम ऑफ द डेक फ्रॉम द ऑरेकल, उसके बाद उसका क्लैरिफिकेशन लेंगे टैरो से, और ये आपके सेक्शन के लिए होगा, फिर थर्ड पार्टी का सेक्शन में जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ योर थिंग। सो योर पर्सन्स करंट इमोशंस फॉर यू, 3 cards and the bottom of the deck. आपके लिए अच्छे कार्ड्स आए हैं। पेन, बंदा या बंदी पेन में तो है। फोरसाइट, इल्यूमिनेट, यूनियन, बट इतना उछलने की ज़रूरत नहीं है, पहले मैं टैरो से क्लैरिफिकेशन लूँगी, उसके बाद उछल कूद करना। सो क्लैरिफाई पेन। फूल, अच्छा है, आपका एटीट्यूड से आपके पर्सन के एनर्जी पे फ़र्क पड़ रहा है। क्लैरिफाई फोरसाइट। Four of Wands, 4 of Swords, 4 of Swords. Clarify, illuminate. 9 of Pentacles. Clarify, union. 2 cards, no. Clarify, union. ऐसे नहीं भाई, Clarify, union. Nine of Swords. अच्छा है। फूल की एनर्जी, न्यू बिगिनिंग, यू आर मेकिंग अ न्यू बिगिनिंग इन योर लाइफ एंड दैट इज़ पेनिंग योर पर्सन। आप फिर से ये जो आप में ये फ्रीडम वाला एक्सप्रेशन आ रहा है, इवन अगर आप लोग एक छत के तले रहते भी हो, आप अपनी ज़िंदगी जी रहे हो, यू नो। I don't know how travel is featuring in your life or your person's life, I don't know that, but आप अपनी लाइफ का एक नई बिगिनिंग कर रहे हो, that's for sure. I don't know आप दोनों में से कौन एनिमल लवर हो, किसके घर में कुत्ता है या जो भी है whatever, but आप ना इन दिनों काफ़ी लाइट हार्टेड रहना शुरू किए हो। दैट फेज़ ऑफ वो जो होता है ना कि सीना छल्ला, वो लहू रुहान होने वाला, सीना छल्ली हो जाने वाला, वो जो चीखना चिल्लाना, डिप्रेशन, दैट फेज़ इज़ ओवर फॉर यू नाउ। यू हैव, अभी आपने समझ लिया है कि भाई दिस इज़ माई रियलिटी, तो इसी के साथ मुझे आगे बढ़ना चाहिए। सो यू आर, आप फिर से फ्री नो, कहीं ना कहीं आपको अच्छा भी लग रहा है, आपको प्रिटेंड नहीं करना पड़ रहा है, आपके पर्सन के मन रखने के लिए चीज़ें नहीं करना पड़ रहा है, उसकी जी हजूरी नहीं करना पड़ रहा है, वो चेजिंग का गेम, वो हमेशा एंग्जाइटी, वो आपका नर्वस सिस्टम हमेशा पैनिक मोड में रहना, फ़ोन नहीं किया, ये नहीं किया। सो अभी ना आप बहुत शांत महसूस कर रहे हो एंड यू आर मूविंग फॉरवर्ड, यू आर अबाउट टू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ। अभी आपको किसी भी कमिटमेंट में नहीं जाना है, इवन आप अपने पर्सन को भी कमिट नहीं करना चाहते हो, आप अपने धुन में ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो। यू वॉन्ट टू गेट बैक टू योर ओरिजिनल सेल्फ, जिन सेल्फ को, जो अस्तित्व को आप भूल गए थे, आपके पर्सन के अनुसार अपने आप को कस्टमाइज़ कर रहे थे। नाउ यू आर बैक टू योर ओल्ड सेल्फ और यू आर अबाउट टू गो बैक टू योर ओल्ड सेल्फ, सो यू आर मेकिंग अ न्यू बिगिनिंग इन योर लाइफ एंड दैट इज़ पेनिंग योर पर्सन। ये जो आप इतना गार्डेड हो गए हो, अभी आपके मन मस्तिष्क पे ज़िंदगी में क्या चल रहा है, योर पर्सन हैज़ नो आइडिया। जो बोल रहे हो, जो सोच रहे हो और जो कर रहे हो, तीनों में कोई तालमेल नहीं है, और ये बहुत ही कॉन्शियस डिसीजन है। ये नहीं है कि आप कंफ्यूज्ड हो, नो, आप जानते हो, इट्स जस्ट दैट यू वांट टू कंफ्यूज एवरीवन। ये आप अभी अपना खेल खेल रहे हो विच इज़ जस्टिफाइड। आपने एक वॉल पुट कर दिया है, यू नो, आपके पर्सन और उनके जो फ्लाइंग मंकीज़ है, जो आपकी बात इधर से उधर करते थे, तो उनके बीच एवरीवन कैन सी यू, everyone can clap for you,
बट नो वन नहीं, बहुत ही फ्यू नाउ हैज़ एक्सेस टू यू। स्पेशली आपके पर्सन और आपके बीच आपने एक वॉल पुट कर दिया है। इवन इफ़ यू आर इन कनेक्शन, इवन इफ़ यू आर इन कम्युनिकेशन विथ ईच अदर, इट्स बेयर मिनिमम। आप ऐसा कुछ भी उल्टी नहीं कर रहे हो। पहले जैसे हर चीज़ बोलना होता था, हर चीज़ एलेबोरेट करना होता था, पैराग्राफ्स के ऊपर पैराग्राफ्स भेजना होता था। यू आर नॉट डूइंग दिस। सो अभी ना आपके पर्सन इज़ गेटिंग एप्रीहेंसिव। क्या हो रहा है, दिखाई तो दे रहा है ये अपनी कुछ तो नयापन है, ये तो फिर से अपनी ज़िंदगी में आगे जा रहे हैं। सो दिस इज़ एक्सक्रूशिएटिंग पेन। वो जो होता है ना, अभी उसका दिल एकदम निचोड़ के वो जो दर्द होना होता है ना, ऐसा लग रहा है कि कोई 9 स्वर्ड्स पियर्स कर दिया है। योर पर्सन इज क्राइंग फॉर यू। और ये दर्द वाला, ये मन और ये दर्द के मारे, ऐसा नहीं है कि आपको याद करते हुए आपकी विरह में रो रहे हैं, मिसिंग में आपको मिस इतना कर रहे, रोने नहीं, दर्द। क्यों वो ऐसा कर रही है या कर रहा है, नन्नारी किन्नर अपने हिसाब से। हाउ कैन ही और शी डू दिस टू मी, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। अगर दिस इज द ओवरऑल एनर्जी। आपकी एनर्जी के साथ अगर ये रेजोनेट कर रही है तो आप बाकी का रीडिंग देखिए, फिर ये रेजोनेट करेगी। पर नहीं, अगर आप वही गोंते मार के अंधेरे कमरे में बैठे हो और आपके पर्सन के लिए बिलाप कर रहे हो, तो दिस रीडिंग इज़ नॉट फॉर यू। यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि यू हैव, अभी आप आगे बढ़ रहे हो और देयर आर रिटर्निंग व्यूअर्स, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मुझे यही एनर्जी घूम फिर के आ रही है डिफरेंट डेक से। जो लोग रेगुलर व्यूअर हो, आप देखते हो मैं डेक रिपीट नहीं करती हूँ, हर दिन कुछ अलग ही डेक से मैं रीड करने की कोशिश करती हूँ, सो दैट द एनर्जीज कीप शफलिंग हियर एंड देयर। बट अलग अलग डेक से सेम एनर्जी आ रहा है, सो देयर हैज़ टू बी रिटर्निंग व्यूअर्स और ऑल्सो मेजॉरिटी ऑफ माई कलेक्टिव्स, मेजॉरिटी ऑफ द कलेक्टिव व्यूअर्स, आप लोग फिर से स्ट्रॉन्ग हो रहे हो, एंड दैट इज़ सो गुड अ थिंग। द यूनिवर्स इज़ रियली प्राउड ऑफ यू। पैट योर बैक फॉर इट एंड आई क्लैप माई हैंड्स फॉर यू। ब्रावो। अगर ये आपकी एनर्जी है तो बहुत आगे बढ़िए, बहुत खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, बाकी जो होगा शिव देख लेंगे। सो या, दिस एनर्जी हैज़ टू मैच। अगर आप आगे बढ़ रहे हो तो नो दैट योर पर्सन इज़ इन पेन। सो ये रहा। नाउ कमिंग टू foresight and 4 of swords. See, foresight, it's in the future, few days to weeks, few months, direction forward. See, foresight और union का कार्ड आया है। So कुछ लोगों के लिए for few days, क्यों छे पारिजात? मेरी एक सीनियर डॉग नींद में बरबरा रही है। हाउ क्यूट। पता है कुत्ते जब नींद में ऐसे कांपते हैं, बरबराते हैं, वो करते हैं, दैट मीन्स दे आर सो हैप्पी, दे आर सो कंटेंट, एंड दिस गिव्स मी सच अ फुल हार्ट, कि चलो ठीक है, एटलीस्ट दे आर हैप्पी। सो एनीवे, फोरसाइट हैज़ कम विद द 4 of swords. सो हो सकता है अभी आपके पर्सन अभी आपके पर्सन ने टेम्पररी विड्रॉ कर लिया है, बहुत स्ट्रेस्ड आउट है, पेन में है। देखो एक चीज़ देखो, बार बार स्वॉर्ड का आ रहा है और वहाँ ऑरेकल में पेन आया है। योर पर्सन इज़ इन पेन। कुछ फिजिकल पेन भी वो फेस कर सकते हैं, इमोशनल पेन तो है ही, वो आपके लिए इमोशन देख रही हूँ, तो इमोशनली योर पर्सन इज़ इन पेन। मोटा मोटा अगर आप जानना चाहते हो व्हाट्स द करेंट इमोशन ऑफ माई पर्सन फॉर यू, योर पर्सन इज़ इन पेन, क्योंकि आपकी वजह से। सो अगर हाँ, फिज़िकल पेन भी कुछ हो सकता है अलॉन्ग विथ इमोशनल पेन, चोट लगना, इन्फ्लेमेशन, कट्स, कुछ भी हो सकता है। बट एनीवे, अभी तो आपके पर्सन विड्रॉल मोड पे है, बहुत स्ट्रेस्ड है, अभी कोई एक्शन वो नहीं लेना चाहते हैं, बट वो लेंगे। इमोशनली योर पर्सन इज़ गेटिंग रेडी टू मूव फॉरवर्ड। ट्रैवल करके वो आ सकते हैं, या आप शायद ट्रैवल करोगे। बार बार ट्रैवल का कार्ड आ रहा है, आई डोंट नो, कम्युनिकेशन का कार्ड। ट्रैवल नॉट लिटरल ट्रैवल नहीं भी हो सकता है, ऑनलाइन कम्युनिकेशन भी हो सकता है, बट यहाँ फ्यू डेज़, फ्यू वीक्स, फ्यू मंथ्स आया है। सो क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, कुछ लोगों के लिए कुछ दिनों में, कुछ लोगों के लिए कुछ महीनों में, कुछ लोगों के लिए
कुछ हफ्तों में आपके पर्सन एक्शन तो लेंगे, विल ट्राई टू मूव फॉरवर्ड, आपको कनेक्ट करने की कोशिश तो करेंगे। वो जानते हैं आप आगे बढ़ रहे हो, फिर भी वो एक कोशिश, रिजुविनेशन का कार्ड है, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स ऑल्सो, सो इस चीज़ को रिजुविनेट करने की कोशिश तो करेंगे। वो एक बार ये डायरेक्शन फॉरवर्ड आपके तरफ आगे बढ़ने के बारे में मन तो बना रहे हैं, दैट्स फॉर श्योर। किसी ना किसी तरह से कम्युनिकेट करेंगे, डायरेक्टली, इन पर्सन, ऑनलाइन, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, किसी दोस्त के थ्रू, कैन बी एनीथिंग। Illuminate, revealing the truth, confessions, शेडिंग लाइट कम्स विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स। और इसका एक ही रीज़न है, देखो फूल का कार्ड आया था, यहाँ 9 ऑफ पेंटिकल्स। यू आर अभी आप अपने अबांडेंस के ऊपर, यू आर बिकमिंग वेरी ग्राउंडेड, पेंटिकल इज़ द कार्ड ऑफ फाइनेंसेस एंड स्टेबिलिटी। आप अभी उसी पर फोकस कर रहे हो, शायद अपना कुछ गेटअप चेंज किया है, हेयर स्टाइल, लुक्स, जिम जा रहे हो या ड्रेसिंग सेंस चेंज किया है, कोई पेट, अगेन आपके घर में तोता हो सकता है या कोई बर्ड हो सकता है। अगेन तोता इज़ द शायद आपका कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव किया है, बिकॉज दिस इज़ मर्करी एंड इन वर्गो एनर्जी। सो अभी आप टोटली, कोई अबैंडेंस का मौका मिला है, अभी आप थोड़ा लग्जरियस, अभी थोड़ा अपने ऊपर खर्च कर रहे हो, थोड़ी लग्जरी पर खर्च कर रहे हो, you are just concentrating on yourself and you are attracting other people's attention also, not necessarily romantic attention, but people are getting attracted to you, nari purush nirvishesh, like अभी आप पॉपुलर हो रहे हो अपने सर्कल में, या वॉट एवर, आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, शायद सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, कमेंट्स ज़्यादा आ रहे हैं, पीपल आर अप्रिशिएटिंग योर न्यू लुक, कैन बी एनीथिंग। सो ये जो आप एंड येस, you are totally now focused on your financial stability and yourself। शायद अभी अपना स्वास्थ्य का भी, हेल्थ का भी ख्याल रख रहे हो। ये सब देखते हुए आपके पर्सन का जो हार्ट फॉग था, आपका जो हार्ट में ब्लॉकेज था, हार्ट चक्रा ब्लॉक था आपके लिए, ये धीरे धीरे क्लियर हो रहा है। इल्यूमिनेशन का कार्ड है, इल्यूमिनेट का कार्ड है, मतलब ज्योत जलने का कार्ड है। सो समवेयर और द अदर आपके पर्सन के सामने कुछ तो सच आया है आपके बारे में। आई थिंक ये जो रिश्ता ख़राब हुआ है ना, ये कोई सुपर मिसअंडरस्टैंडिंग के वजह से हुआ है। किसी ने इतना ज़्यादा आपके पर्सन का ब्रेन वॉशिंग किया था या मैनिपुलेशन किया था, या कुछ ऐसी सिचुएशन बन गई थी कि आपके पर्सन का धारणा आपके बारे में बिल्कुल अजीब हो गया था। ऑफ कोर्स योर पर्सन इज़ ऑल्सो एट फॉल्ट। वो कोई दूध पीता बच्चा या बच्ची तो है नहीं कि कोई उसका सर घुमाए और उसका सर घूम जाए। बट एनीवे, वी आर नॉट गोइंग देयर, बट देयर हैज़ टू बी सम काइंड ऑफ टेरेबल मिसअंडरस्टैंडिंग, बहुत बड़ा टाइप ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग, या फिर कोई छोटा मिसअंडरस्टैंडिंग जो बढ़ते बढ़ते बहुत गंदा हो गया था। तो अभी ना आपके रिसेंटली आपके पर्सन के, क्योंकि आपके पर्सन ने देखा कि आप पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, आपने जो रोना धोना करना था कर लिया, जो मोर्न करना था इस रिश्ते को आपने कर लिया, और आप आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में। आप में कोई परिवर्तन नहीं आया है, आपका वर्जन चेंज नहीं हुआ है। डे 1 से आप अपने स्टेटमेंट के ऊपर कायम हो, आपने कोई पलटी नहीं मारी, आपका स्टेटमेंट में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं हुआ, कोई चेंजेस नहीं हुआ। तो वो ना आपके पर्सन के माइंड में एक संदेह का आया कि क्या मैं सच में इसको गलत समझ रहा था। तो उसने शायद खोज खबर करने की कोशिश की, एंड सम ट्रूथ रिवील्ड बिफोर योर पर्सन, और आपके पर्सन को समझ में आया कि वो ही गलत थे। दैट वाज अ मिसअंडरस्टैंडिंग, उसने आपको गलत समझ लिया था। सो अभी ना देयर आर कन्फेशंस एंड शेडिंग लाइट। अभी वो भी आपके सामने आके अभी मन बना रहे हैं, इमोशनली वो अपने आप को रेडी कर रहे हैं कि वो आपके सामने आके कुछ कन्फेस करें कि ये नहीं बोलेंगे कि मुझसे गलती हो गई, ऐसे डायरेक्ट नहीं बोलेंगे, वो सिचुएशन एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि दीज थिंग्स हैपेंड, इसने ये कहा, उसने वो किया, तो मैंने ऐसे रिएक्ट किया, उस वक्त तुम भी ऐसे रिएक्ट कर रही थी तो मुझे लगा कि यही है वो, व्हाटएवर।
some kind of confession and shedding light on that. जो आपको क्लोजर नहीं मिला या जिस चीज़ को लेके आप अभी भी कंफ्यूज हो कि अचानक से आपके पर्सन बदल कैसे गए, तो वो अपना इमोशनली वो रेडी हो रहे थे क्योंकि उसके लिए तो हिम्मत चाहिए. मैं नहीं जानती, देखो यहाँ यूनियन आया है विद द 9 ऑफ सोर्ड्स, क्योंकि आपके पर्सन अभी भी लाइक आई सेड के रिकॉन्सिलिएशन इज़ ऑन द कार्ड्स. बट देखो, उछल कूद करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज दिस इज़ अ कलेक्टिव रीडिंग, पर्सनल एनर्जी नहीं है. अगर आप जानते हो कि आपके पर्सन कभी भी ऐसे आपके बारे में नहीं सोच सकते या उनका इमोशंस कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है, सो डोंट ट्राई टू फोर्स योर सेल्फ टू फिट इन दिस रीडिंग. नहीं है तो नहीं है. अगर आप जानते हो ये आपके लिए ओवर हो चुका है तो ओवर हो चुका है. अपने आप को डेलुलू में मत रखो. पर जो लोग जानते हो कि नहीं, प्यार दोनों के मन में भर भर के प्यार है, जस्ट अ मिसअंडरस्टैंडिंग वाज देयर जिसके वजह से चीज़ें ख़राब हुई है, तो उनके लिए यूनियन इज़ ऑन द कार्ड्स. आपके पर्सन सीरियसली अभी रिकॉन्सिलिएशन के बारे में सोच रहे हैं, कमिंग बैक के बारे में सोच रहे हैं, सेकंड चांस मांगने के बारे में सोच रहे हैं. वो इस रिलेशनशिप को वर्क करना चाहते हैं. ही और शी वॉन्ट्स दिस रिलेशनशिप टू वर्क बिकॉज करेंटली आपके पर्सन इमोशनली इज़ इन द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी. शर्मिंदा है क्योंकि उन्हें अभी पता चला है कि गलती उनकी है, तो कहीं ना कहीं शर्म के वजह से कि इतना बड़ा गलत फहमी कैसे हो सकती है, इतना गलत मैं इसको कैसे समझ सकता हूँ जिसने मुझे इतना प्यार किया, हाउ कैन आई बी सो रॉन्ग अबाउट हिम और हर. तो अभी उसमें रिग्रेट, गिल्ट, एम्बैरसमेंट है. मुंह छुपा रहे हैं. रात को उसको सही से नींद नहीं आ रही है. सो भी रहे तो ना ऐसे लग रहा है कि बेड ऑफ एरोज़ में वो सोए हुए हैं. तो एंग्जाइटी, डिप्रेशन, नाइटमेयर्स, फियर कि पता नहीं देर ना हो जाए, ये रिश्ता मुझे खोना नहीं है, क्या सच में सब कुछ खो गया. सो आउट ऑफ दिस पैनिक योर पर्सन विल रीच आउट टू यू, इज़ थिंकिंग ऑफ रीचिंग आउट टू यू एंड मेकिंग दिस रिलेशनशिप वर्क. देखते हैं आगे क्या होता है, पर आपके लिए जो करंट इमोशन है वो तो अच्छा है. सो अभी देखते हैं कि थर्ड पार्टी के लिए करंट इमोशंस ऑफ योर पर्सन फॉर द थर्ड पार्टी, रोमांटिक, नॉन रोमांटिक, थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकते हैं. सो 3 कार्ड्स एट द बॉटम ऑफ द डेक. करंट इमोशंस ऑफ योर पर्सन फॉर द थर्ड पार्टी, 3 कार्ड्स एट द बॉटम ऑफ द डेक. Extreme makes sense. Drama, यहाँ भी एक नीचे थर्ड कार्ड, ट्रिगर्स, स्नीकी. थर्ड पार्टी इज बीइंग स्नीकी, वो तो समझ में ही आता है. कार्ड्स थोड़ा सा यहाँ हवा चल रही है. सो एनीवे, क्लैरिफिकेशन फ्रॉम टैरोट. क्लैरिफाई स्नीकी. हाई प्रिस्टेस. क्लैरिफाई एक्सट्रीम. रुको, कवर करना पड़ेगा. नंगू पुंगू कार्ड. सन. क्लैरिफाई ड्रामा. एट ऑफ पेंटिकल्स. क्लैरिफाई ट्रिगर्स. 5 ऑफ स्पोर्ट्स. मेक सेंस. देखो, सबसे पहले तो ये थर्ड, यहाँ 2 चीज़ मैं बताना चाहती हूँ. यू आर द हाई प्रिस्टेस एनर्जी. वन एनर्जी इज़ यू आर द हाई प्रिस्टेस एनर्जी. इतना जान लो, ना केवल आपके पर्सन, थर्ड पार्टी भी आपको अच्छे से स्टॉक कर रहे हैं बिकॉज यू आर द हाई प्रिस्टेस एनर्जी नाउ. सो आपके लाइफ को लेके थर्ड पार्टी भी इक्वली क्यूरियस है जैसे आपके पर्सन है. इनफैक्ट थर्ड पार्टी को तो ऐसा लग रहा है कि शायद आप स्पिरिचुअली बहुत एलिवेट कर गए हो, तो स्पिरिचुअली अभी बहुत सारा रिचुअल्स एक्सेट्रा कर रहे हो, व्हाटएवर.
you can, you have become an energy worker or something like that. और शायद ये इसलिए है क्योंकि थर्ड पार्टी कैन सेंस अ शिफ्ट इन योर पर्सनस एनर्जी टुवर्ड्स यू. शायद थर्ड पार्टी को ये समझ में आ रहा है कि आपके लिए आपके पर्सन के मन में जो एनर्जी है वो चेंज हो रही है. सो दिस इज़ वन, बट दिस हैज़ नथिंग टू डू विद द करेंट इमोशंस ऑफ योर पर्सन फॉर द थर्ड पार्टी. ये एक्स्ट्रा एनर्जी आया तो मैंने कन्वे कर दिया. अभी एक चीज़ देखो, थर्ड पार्टी इज़ गेटिंग वेरी स्नीकी एंड दैट इज़ ट्रबलिंग योर पर्सन. शायद ये इंस्टाग्राम है, फेक प्रोफाइल, हाइडिंग फ्रॉम यू बिहाइंड द सीन सोशल मीडिया एंड कम्स विद द हाई प्रीस्टेस. थर्ड पार्टी आपके पर्सन को लेके बहुत स्नीकी हो रहे हैं, बहुत पुलिसिंग चल रहा है, आपके पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र रखा जा रहा है. एज अ रिज़ल्ट ऑफ विच आपके पर्सन अभी अपने प्रोफाइल से शायद वर्क नहीं कर रहे हैं. चीज़ें आपके थर्ड पार्टी से अपनी चीज़ें छुपा रहे हैं, फेक प्रोफाइल से ऑपरेट कर रहे हैं. थर्ड पार्टी को शायद लग रहा है कि हाँ ओके फाइन, इस प्रोफाइल में तो आपके पर्सन आपको स्टॉक नहीं कर रहे, या इस प्रोफाइल में तो ज़्यादा कुछ एक्टिविटी नहीं है, पर फेक प्रोफाइल बना के हाइड. योर पर्सन इज़ हाइडिंग थिंग्स फ्रॉम द थर्ड पार्टी. ऑल्सो शायद थर्ड पार्टी अगर कुछ तंत्र मंत्र करते हैं या फिर कोई ब्लैक मैजिक व्हाटएवर एनर्जी मैनिपुलेशन करते हैं, तो उस बारे में शायद आपके पर्सन को पता चला है. तो योर पर्सन इज़ बीइंग वेरी केयरफुल विद द थर्ड पार्टी. बहुत कुछ आपके पर्सन अब थर्ड पार्टी से छुपा रहे हैं. वो जानते हैं कहाँ कहाँ आपके थर्ड पार्टी आपके पर्सन को स्टॉक कर सकते हैं. सो उसका ऑल्टरनेटिव बना के थर्ड पार्टी के नाक के नीचे से वो निकलने की कोशिश कर रहे हैं. सो आई कैन सी ऑल्सो योर पर्सन इज़ बिकमिंग वेरी गार्डेड विद द थर्ड पार्टी. इमोशन बहुत अपना इमोशन ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, बीइंग द गेट कीपर हियर. अगर उसके मन में आपके लिए जो फूल खिल भी रहे हैं ना, नॉट ट्राइंग वेरी हार्ड नॉट टू लेट द थर्ड पार्टी गेट अ भनक ऑफ इट, कि उनके मन में आपके लिए फिर से भावनाएं उत्पन्न हो रही है, नहीं बताना है. सो गेट कीपिंग, योर पर्सन इज़ गेट कीपिंग हिज और हर इमोशंस फ्रॉम द थर्ड पार्टी. सिंस द थर्ड पार्टी इज़ वेरी स्नीकी, तो वो अभी आपके पर्सन फेक प्रोफाइल्स बना के वहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं, आपको स्टॉक करना या जो भी करना. अगर आपसे कनेक्ट करेंगे भी तो शायद कोई फेक प्रोफाइल से करेंगे या कोई ऑल्टरनेट प्रोफाइल से करेंगे. सो जो भी है हाइडिंग वाला हाइड एंड सीक का गेम चल रहा है. आपके पर्सन नहीं चाहते हैं कि थर्ड पार्टी को उनके इमोशंस के बारे में, जनरल एंड फॉर यू, उसके बारे में कुछ भी पता चले. एक्सट्रीम देखो, ये पंछी उड़ के जा रहे हैं. सो हार्शनेस, कटिंग ऑफ एराटिक डिसीशंस. सो आपके पर्सन रियलाइज़ करते हैं कि बहुत ही बेवकूफ़ वाला डिसीजन आपके पर्सन ने लिया टू बी विद द थर्ड पार्टी. अगर थर्ड पार्टी को चूज़ करके आपके पर्सन ने एक एराटिक डिसीजन लिया, पता नहीं उसको क्या हो गया था कि उसने ये इसके लिए राज़ी हो गए. सो अभी कट ऑफ करने के बारे में सोच तो रहे हैं, पर ऐसे कट ऑफ नहीं किया जा सकता है. ही और शी हैज़ टू वेट फॉर द राइट टाइम. तो अभी क्या कर रहे हैं, सन वाला एनर्जी वो दिखा रहे हैं. देखो इट मैचेस हाई प्रीस्टेस, जो एक्चुअल चल रहा है और जो दिखा रहे हैं उसमें ब्लैक एंड वाइट वाला रहेगा. सो यहाँ भी आई हैव टू हाइड दिस कार्ड, बट सन कार्ड हम सब जानते हैं. सो मन ही मन में शायद इमोशनल कट ऑफ हो चुका है, शायद इमोशंस कुछ है ही नहीं, पंछी उड़ चुका है. बट बाहर ही बाहर द सन कार्ड इज़, द सन एनर्जी इज़ बीइंग मेंटेन्ड. शायद बच्चे के लिए, अगर मैरिड है तो मैरिज बचाने के लिए, या वो अगर किसी के बच्चे हैं, लाइक थर्ड पार्टी के बच्चे हैं, बेबी है, तो उसके लिए, लाइक इफ़ थर्ड पार्टी इज़ अ मदर और फादर और elder sister or elder brother, so whatever. So in that case family, so in that case आपके person emotionally दिखा रहे हैं that they are very happy with the third party. There is participating in joy, family functions, जो भी करना है सब कुछ कर रहे हैं, but अंदर ही अंदर emotionally they are detaching themselves, cutting the third party of their emotions. Emotionally third party से वो cut off कर चुके हैं, but क्योंकि there are
देर आर थिंग्स मोर देन इमोशंस, सिर्फ प्यार नहीं, प्यार के अलावा भी और भी बहुत कुछ है जिसका अभी ख्याल रखना पड़ता है. स्पेशली यू कांट escape your responsibilities and accountability. Erratic decision ही सही, अगर कोई आपने decision लिया है तो you have to be accountable and responsible towards that decision. So आपके person वही कर रहे हैं, दिखा तो रहे हैं that your person, और जानते हैं नहीं तो otherwise बहुत ड्रामा हो जाएगा. थर्ड पार्टी is number one in creating dramas और उसको वो ड्रामा नहीं चाहिए. So emotionally totally cut off from the third party, but ओवर प्रेजेंस दिखा रहे. हाँ बहुत खुश है, सब कुछ सही है, सब कुछ नो प्रॉब्लम, करो जो तुम्हारी मर्जी, करो जो चाहिए ले जाओ, नो प्रॉब्लम. सो दैट इज़ व्हाट योर पर्सन इज़ डूइंग विद द थर्ड पार्टी राइट नाउ, क्योंकि उसको ड्रामा नहीं चाहिए. थर्ड पार्टी इज़ फुल ऑफ ड्रामा, क्योंकि वो जानते हैं कि थर्ड पार्टी अगर थोड़ा सा भी इधर का उधर हो जाए, 19 से 20 हो जाए, सो थर्ड पार्टी विल कीप क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स, जो वो अभी भी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं. थर्ड पार्टी इज़ ऑलवेज थर्स्टी फॉर अटेंशन, ऑलवेज ओवर रिएक्टिंग, अ ड्रामा क्वीन, कैन बी अ किंग, डजेंट मैटर, बट वो जानते हैं. पर आपके पर्सन को ना अभी थर्ड पार्टी में कोई एनर्जी वेस्ट नहीं करना है, इसीलिए वो वही कर रहे हैं जो वो करते आए हैं. 8 ऑफ पेंटिकल्स, रिपीटेटिव वर्क दिखा रहे हैं कि वो टोटली फोकस्ड है थर्ड पार्टी पे और उसको उसका ध्यान कहीं नहीं है. इट्स अ मोनोटोनस लाइफ दैट योर पर्सन इज़ लिविंग. कुछ एक ही काम किए जा रहे हैं, रिपीटेटिव टास्क, नो प्रॉब्लम, कुछ नहीं है, उसी के तरफ फोकस है, कहीं नहीं है, वो कहीं भटक नहीं रहे, वो किसी के पास नहीं जा रहे, किसी के बारे में नहीं सोच रहे. यही एक मास्क, एक फसाड वो क्रिएट करके रख रहे हैं थर्ड पार्टी के सामने. अदरवाइज इतना ज़्यादा मतलब शिट विल हिट द सीलिंग, जो आपके पर्सन नहीं चाहते, कोई ड्रामा नहीं चाहते. थर्ड पार्टी को अभी थर्ड पार्टी की तरफ वो कोई भी एक्स्ट्रा मगजमारी नहीं करना चाहते. दैट इज़ वाई टू अवॉइड द ड्रामा बहुत अवॉइड कर रहे हैं और वही कर रहे हैं ताकि आपके थर्ड पार्टी के मन में कोई संदेह का उत्पत्ति ना हो. क्योंकि वो जानते हैं थोड़ा सा भी संदेह है तो अगेन थिंग्स विल गो डाउन द ड्रेन, जो वो नहीं चाहते. ट्रिगर्स, या योर पर्सन इज़ फीलिंग इज़ गेटिंग द ट्रिगर्स. थर्ड पार्टी इज़ ट्रिगरिंग योर पर्सन. उनकी हरकतें ऐसी है, अभी योर पर्सन इज़ फीलिंग ट्रिगर्ड थर्ड पार्टी के हरकतों से एंड इवन फ्लैशबैक्स. बार बार उनको याद आ रहा है कि थर्ड पार्टी को चूज़ करने के टाइम आपको किस तरह उसने, आपके पर्सन ने आपके साथ कैसा बिहेव किया था, आपके साथ कैसा इनजस्टिस किया था. सो दैट इज़ ऑल्सो ट्रिगरिंग योर पर्सन. योर पर्सन इज़ रियलाइजिंग हिज और हर ट्रॉमा बॉन्ड विद द थर्ड पार्टी. जिस ट्रॉमा बॉन्ड से वो बाहर नहीं आ पा रहे हैं, जिसके इनर चाइल्ड वुंड, जिसके वजह से वो अभी भी इस थर्ड पार्टी के साथ अटैक्टेड है. वो जानते हैं कि दिस इज़ completely a toxic relationship, but and जितना वो इस बारे में सोच रहे हैं, जितना वो सोच रहे हैं कि कितना उनके ही ट्रॉमा की वजह से ये टॉक्सिसिटी में वो अटके हुए हैं, थर्ड पार्टी के लिए किस तरह आपके साथ गलत किया गया है. योर पर्सन इज़ फीलिंग ट्रिगर्ड. ऑल्सो द थर्ड पार्टी के हरकतें भी ऐसी है, हर बात पे सवाल पूछना, कंट्रोलिंग नेचर, क्योंकि वो स्नीकी बिहेवियर पहले ही आया था ओवरऑल एनर्जी में. सो दैट इज़ ऑल्सो ट्रिगरिंग योर पर्सन, बिकॉज एवरी डे थर्ड पार्टी के हरकतों से आपके पर्सन इज़ गेटिंग मतलब, और उनको ये यकीन हो चला है कि दिस इज़ सच अ टॉक्सिक बॉन्ड, यहाँ से मैं फंस तो गया हूँ, मैं अपनी मर्ज़ी से आया तो हूँ पर अपनी मर्ज़ी से निकल नहीं सकता. सो अभी ना योर पर्सन हैज़ पुट डाउन हिज और हर स्वर्ड्स एंड वॉकिंग अवे, नॉट इवन in a mood to fight with the third party, but third party has to win at all costs. 5 of swords energy, उसको conflict, clash, competition, दैट काइंड ऑफ एनर्जी. आपके पर्सन लड़ भी नहीं रहे हैं, हमेशा डॉज करते हैं एनी टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. आपके पर्सन करेंटली वही इमोशन में है कि अभी वो आपकी चिंता में ही इतना खोए हुए हैं, मतलब आपके बारे में ज़्यादा इतना सोच रहे हैं कि वो अभी इन सब चीज़ों के बारे में, थर्ड पार्टी और टॉक्सिसिटी के बारे में नहीं सोचना चाहते, सोच भी नहीं रहे हैं. पर हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा सिचुएशन थर्ड पार्टी क्रिएट कर देते हैं, सम कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन, सम कम्पिटिटिवनेस. तुमने ऐसा क्यों किया, तुम ऐसा किया तो मैं भी ऐसा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, व्हाटएवर. हमेशा लड़ने के मूड में, हमेशा इरिटेट, हमेशा ट्रिगर करने के मूड में. आपके पर्सन जितना हो सके वो डॉज करते हैं, वॉक अवे करने की कोशिश करते हैं, बट थर्ड पार्टी इज़ इन दैट एनर्जी कि ही और शी हैज़ टू विन एट ऑल कॉस्ट्स.
चाहे वो मतलब उस विनिंग का कोई मतलब भी ना हो तो भी, मतलब उसको हर चीज़ में जीतना है. So that is the energy. Your person is not being able to handle right now and emotionally feeling very triggered. So and matches it. And it matches the energies. मतलब आपके लिए जो emotions आए हैं versus the third party. क्योंकि देखो एक इंसान ना एक टाइम पे दो इंसान को लेके equally romantic नहीं या अच्छा नहीं सोच सकते हैं. There has to be black and white. So at least grey. तो वही आया है. तो इट मीन्स कि जिन जिन के साथ ये रेजोनेट करेगा रीडिंग, सो सही बैठेगा ये रीडिंग उनके लिए. अभी आप देख लो आपको क्या करना है. दैट्स योर रीडिंग फॉर टुडे. थैंक यू फॉर वॉचिंग. शंभो.